नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का जो पार्ट नंबर 3 है वो करवा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके इसके 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें मैंने आपका पहला क्वेश्चन जो था उसमें जो 4 पॉइंट दे रखे थे वो कंप्लीट करवा दिए थे, और दूसरे क्वेश्चन के भी जो पॉइंट थे 15 पॉइंट थे वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो दोनों पार्ट डिस्क्रिप्शन में बॉक्स वहाँ से आप जा देख सकते हैं। अब देखें यहाँ इस थर्ड पार्ट में क्या मैं आपको कराता हूँ, तो देखते हैं। चलिए क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वधातर डी निम्नलिखित हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का वो ये बोल रहा है कि प्रथम 4 पद हमको निकाल रहे हैं जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी हमको निम्नलिखित दिए गए हैं। ठीक है, यदि आप मेरे पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जुड़े हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल पाएगा। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या करवाते हैं। इसमें ए और डी दे रखे हैं आपको और हमें इसमें 4 पद निकालने हैं। तो किस तरह से करेंगे देखें जब भी हमको प्रथम 4 पद 5 पद जितने भी निकालने हो तो जो दे रखे होते हैं, जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी के जैसे कि ये वाला है पहला क्वेश्चन, श्रेणी के प्रथम 4 पद तो देखो प्रथम पद होता है ए। क्या होता है? ए। प्रथम पद होता है ए। इसके बाद इसमें डी डी जोड़ते जाते हैं। अब दूसरा पद क्या हुआ? ए प्लस डी। तीसरा ए प्लस 2डी, ए प्लस 3d। जो समांतर श्रेणी होती है जिसका प्रथम पद होता है वो ए। इसके बाद आप में जो डी का डिफरेंस होता है, डी जोड़ते हैं, डी 1d फिर 2d फिर 3d। इस तरह से आप क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब इसमें हमसे कितने पद पूछे गए? 4 पद पूछे गए। तो 1 2 3 4। तो इस तरह से जैसे 5 पूछ रहे तो आगे क्या लिखेंगे? ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। तो इस तरह से जी हमारी समांतर श्रेणी होती है, इसे हम मानते हैं। ठीक है, अब ए और डी हमें दे रखे हैं, केवल हमें इसमें मान रखना है और हमारे 4 पद आसानी से आ जाएंगे। तो देखिए ए कितना है? ए 10 दे रखा है तो ए लिखेंगे 10। पहला पद हो गया ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए का मान 10 है और डी का मान कितना है? ये 10 दे रखा है 10। अब ए का मान 10, तीसरा पद, और डी का मान भी 10, फिर ए का मान 10, फिर डी का मान 10। तो हमने क्या किया? ये 4 पद हैं, 4 पद में ए और डी के मान रख दिए। ए का मान 10 रख दिया, यहां पर भी डी का मान 10, ए का मान 10, 2d तो क्या करना है? यहाँ पर गुणा करना है। तो 2 लिखा हुआ गुणा में डी है तो डी का मान 10 आ गया, ए का मान 10 फिर 3d आ गया, डी का मान 10। अब देखें क्या करें? गुणा कर लें। 10 तो ऐसे आ जाएगा, 10 और 10 कितना हो गया? 20। देखें 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हुआ? 30 हो गया। उसके बाद 10 और 3 10 गुणा करें, 30 और 10 कितना हुआ? 40। तो 10 आप डायरेक्ट बढ़ाते हैं, 10 20 30 40। तो ये हमारे 4 पद आसानी से आ गए। कुछ नहीं करना है, केवल आपको इस श्रेणी थी ये वाली, इसको लिखना है और इसमें ए और डी के मान आपको रख देने हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है, पहला पॉइंट था इसका। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट देखें। इसमें दूसरा पॉइंट देखें, यहां पर करा दे रहा हूं, ऊपर स्पेस नहीं थोड़ा सा। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हल डला हुआ है। अब देखें यहां पर आपको 4 पद वही निकालने से, तो आप 4 पद लिखेंगे तो केवल इसमें डी और ए के मान चेंज है, पद तो वही रहेंगे, यही सब में रहेगा। 4 पद निकालने हैं। तो ए का मान इसमें कितना है? -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे। अब ए प्लस डी है तो -2। अब डी का मान कितना है? 0। अब देखें ए का मान -2, डी का मान 0, ए का मान -2, डी का मान 0। तो ये हमने सब लिख दिए। पहले क्या करना है आपको? इस तरह से लिख देंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 आ गए। उसके बाद ए और डी के मान लिख दे। अब देखिए ए का मान -2 था, डी का मान था यहाँ पर 0, तो -2। अब 0 तो यही -2 रहेगा, 0 हट जाता है। अब 2 का करेंगे 0 में तो सब क्या आएंगे? सब -2 आएगा, क्योंकि जब सही पद बराबर होते हैं तभी तो डी का मान 0 आएगा। -2 कोई डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस क्या है? 0। तो सभी कितने आएंगे? -2। तो प्रथम 4 पद ये हमारे आ गए। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और क्या है इसमें। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 दे रखे हैं तो इनको भी करते हैं सॉल्व। तो ए का मान यहाँ पर डी है और ए का मान 4 है और डी का मान कितना है? -3 है। तो पहले 4 पद क्या होंगे हमारे? वही आपको सेम लिख देने, समांतर श्रेणी के 4 पद।
समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद कौन से? ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब देखें यहां पर ए का मान कितना दे रखा है? 4, तो 4 लिख लेंगे। ए का मान कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे यहां। और डी का मान देखें कितना है? -3, तो -3 यहां पर लिख देंगे। अब ए का मान देखें 4, डी का मान -3, ए का मान 4 प्लस डी का मान -3। अब 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए 4 अब प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। अब देखिए यहाँ पर 4 ऐसे 2 का करेंगे -3 में गुणा तो प्लस, और ये माइनस, तो क्या होगा? माइनस का 6 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अब देखिए 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। अब 4 में से 6 घट रहा है तो माइनस का 2। 4 में से 9 घट रहा है तो माइनस का 5, क्योंकि जो माइनस की संख्या होती है उसी का साइन आता है। तो माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का इस तरह से आ गया 4, 1, -2, ये माइनस का 5। तो इस तरह से हमारे 4 पद आ गए। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट तो वही 4 पद आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब देखें ए का मान कितना है यहाँ पर? माइनस का 1.25, माइनस ए का मान है माइनस का 1.25, डी का मान है 0.25, तो माइनस 1.25। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना डायरेक्टली 0.25। अब देखें ए प्लस 2d, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको। ए का मान कितना है? माइनस का 1.25। अब देखिए प्लस डी का मान कितना है? माइनस का 0.25। अब देखें 3 पद हो गए, 1 2 कमा लगा फिर 3 पद हो गए। अब देखें माइनस का 1.25, 3d, डी का मान कितना है? माइनस का 0.25। तो इस तरह से लिख दिया मैंने। कॉमा देखो, एक ये संख्या हुई, यहां से दूसरी हो गई, ये वाली तीसरी, और ये चौथी संख्या हो गई। अब देखें माइनस 1.25 तो ऐसे रहेगा क्योंकि प्रथम पद है। अब देखें ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के जुड़े जाते हैं, तो माइनस का 1.25 ये हो गया। तो देखें ना 25 कितना हो जाएगा? ऐसे 25 है पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद 25, तो कितना हो जाएगा पॉइंट के बाद? 50। वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस के क्या होते हैं? जुड़े जाते हैं। अब देखें माइनस का 1.25, अब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस। अब 2 का गुणा करेंगे 0.25 में तो कितना आएगा? 25 दूनी 50 होते हैं, तो यहां पर आएगा 0.50, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हमारे आ रहे हैं, तो 25 दूनी 50 हो गया। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब देखें ऐसे ये वाला 1 2 3 हो गई, ये वाली भी बची, तो माइनस 1.25 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 25 3 75, तो 0.75, यही माइनस का। अब देखें लास्ट में माइनस 0.25 माइनस 1.0। अब देखें ये दोनों माइनस के जुड़े जाएंगे, तो 25 ये 50 ये कितना हो गया? माइनस का 1.75। अब देखें दोनों माइनस के हैं, तो 125 और 75 कितना हुआ? 200। तो 200 का मतलब कितना हुआ? 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या रह जाएगा? 2। वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। तो लास्ट में 4 संख्या हमारी ये आई, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75, माइनस का 2 लास्ट में। तो ये हमारी 4 संख्या आई। पॉइंट में थे इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, उधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा है। तो 1 2 3 4 संख्या इस तरह से हमारी आ गई। अब एक और पॉइंट आपका बचा हुआ है, उस पॉइंट को देखते हैं। देखें ये इस क्वेश्चन का 5th पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, इसको देखते हैं। तो वही आपको क्या करना है? 4 पद निकालने हैं। तो 4 पद, अब देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है। अब ए का मान कितना है? -1, तो -1 लिखेंगे। ए का मान -1, और डी का मान देखें, डी का मान है प्लस का 1/2, तो 1/2। ए का मान -1, अब 2, डी का मान कितना? 1/2, कॉमा ए का मान 1 -1 प्लस 3, और डी का मान 1/2। तो ये 2d 3d होते हैं, गुणांक होते हैं, इसलिए यहाँ पर गुणांक का साइन आता है। अब देखें -1 तो ये हो गया। अब
माइनस है, अब तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। दो, अब 2 एकम 2 माइनस का प्लस का 1, 2 एलसीएम आ गया। अब 2 एकम 2 माइनस का 1 और ये प्लस का 1 ऐसे लिख दो। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा जी, तो माइनस का 1 प्लस का 1। अब देखें यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का इसमें गुणा कर दो तो -2 और प्लस का कितना है, 3 एकम 3, तो 3 यहाँ लिख दीजिए। देखिए 2 तो ऐसे लिख दिया, 2 का गुणा कर देंगे -1 में तो -2 प्लस 1 ऐसे लिख दो। ऐसे यहाँ 2 ऐसे लिख दिया, 2 का गुणा करेंगे -1 में -2 प्लस 3 का 3 ऐसे लिख दो, 3 एकम 3 होता है। देखो -1, अब 1 में से 2 घट रहा है तो 1 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला क्या ज्यादा है, 1 से 1 कट गया, क्या आया 0। अब 3 में से 2 जा रहा है तो कितना बचेगा 1, वही प्लस का, क्योंकि प्लस वाला क्या है ज्यादा। तो इस तरह से हमारे 4 पद लास्ट में आ गए, 1 2 3, -1 -1/2, 0, 1/2। तो ये इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन के सही पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये श्रेणी दे रखी है, इसमें बोला है 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। ये श्रेणी दे रखी है, उसमें बोला है ये श्रेणी समान श्रेणी में नहीं है, क्यों नहीं है। तो हमें केवल इसमें कुछ नहीं करना, केवल रीजन बताना है कि समान श्रेणी में क्यों नहीं है। आप देखें, आप बताएं क्यों नहीं है। अब देखें यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो सार्वंतर है यहाँ पर देखें 1 से 1 हो रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ 0 है। यहाँ पर क्या हो रहा है 1 से 2, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है 1, यहाँ पर कितना आ रहा है 2। तो देखो कहीं जो सार्वंतर है वो क्रमागत पदों में समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 हो गया, तो यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो केवल ये लिखना है, चूंकि लिखेंगे, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है। बस कुछ नहीं लिखना है आपको, सार्वंतर समान नहीं है इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है, केवल बस हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखें क्वेश्चन नंबर 5। यदि आप दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको वीडियो में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको अच्छे समझ आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इतना तो आप कर सकते हैं, मैं आपके लिए इतना वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। शेयर करते रहें वीडियो को। और देखें इसमें क्या बोला है, 5वां क्वेश्चन है, यदि a+1, 3a+, 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो। ये बोला है कि a+1, 3a, 4a+2 समान श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो a का मान ज्ञात करना है और ये श्रेणी दे रखी है, इसको 5 पदों तक हमें लिखना है। तो पहले a का मान ज्ञात करेंगे। देखें किस तरह से निकालते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। देखें जब भी समान श्रेणी में होता है तो समान श्रेणी में जो सार्वंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो देखें अब यहां पर हम सार्वंतर लेंगे वो समान है, एक तरीका ये है। और एक तरीका ये होता है, जब भी 3 पद जो समान श्रेणी में होते हैं तो बीच वाले पद का दुगुना, बीच वाले पद का क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं और इन 2 पदों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए इसका मतलब होता है, चूंकि इसका मतलब होता है इसलिए जो बीच का पद होता है, जो 3 पद दे रखे हैं, बीच का पद होता है उसका दोगुना कर दो तो 2। अब बीच का पद क्या है 3a। अब देखें बीच का पद ये आ गया 3a, इसका दोगुना कर दो और ये इसकी जो आसपास में जो एक पद इधर है एक पद इधर है, इनको जोड़ दो तो a+1 ये वाला, अब इसको प्लस 4a+2। ये आता कैसे है, ये सार्वंतर से ही आता है। कैसे आता है, जैसे कि सार्वंतर में निकालते हैं, d1 निकाले, पहला सार्वंतर निकालें तो कैसे निकालते हैं, 3a और इसको कर देंगे माइनस बराबर, इसको इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल कर हमारा यही आएगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, आपको ये याद रख लेना, जब भी 3 पद इस तरह समान हो आपके तो ये वाला पद का दोगुना और इसके साइड में एक इधर पद और एक इधर पद, इन दोनों कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, इसको जोड़ दिया और उसका कर दिया दोगुना। उम्मीद करता हूं ये लाइन आपको समझ आई होगी। अब देखें 2 का करेंगे 3 में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। a और ये कितना हुआ 5a, एक ये रहा और 4 ये रहा, तो कितना हुआ 5a, 1+2 कितना हुआ 3। अब देखें 6a, अब माइनस का 5 इधर आएगा
प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ए का मान हमें निकालना है। तो एक ए वाले पद एक साइड में करेंगे, 6 में से 5 जाएगा तो ए बचेगा। अब देखो ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, ए का मान 3। तो हमें ए का मान निकालना था, तो ए का मान हमारे पास आ गया। पर क्वेश्चन इतना ही नहीं है, इसके आगे और भी हमें करना है। वो क्या करना है कि श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। तो श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो श्रेणी के 5 पद आपको लिखने हैं। तो देखें किस तरह से निकालेंगे हम। तो आप इनमें ही लिख सकते हैं, ए का मान रखेंगे आप इनमें। तो अतः श्रेणी के 5 पद। तो देखो 3 पद हमको दे रखे हैं, तो a + 1 3a 4a + 2। तो देखें अब ये 3 पद तो हमको दे रखे हैं। अब हमारे पास 2 पद और होनी चाहिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो पहले हमारे पास d होना चाहिए। क्या होना चाहिए, d का मतलब सार्वधातर हमारे पास नहीं है। तो सार्वधातर चेक करने के लिए हम a का मान पहले आप इसमें रख दें, a का मान इसमें रख दें। तो ऐसा करें, पहले अभी लिखते नहीं, पहले इसको बाद में लिखते हैं। पहले लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, पहले लिखेंगे हम समांतर श्रेणी। अतः समांतर श्रेणी ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि हमें दे रखा था। अब ए का मान देखें, ए का मान 3 आ जाए तो इसमें लिख दें 3a + 1 3 × 3 4 × 3 + 2। ठीक है, 3 और 1 कितना हुआ, 4, 3 × 9 हो गया। 12 4 3 12 12 2 14 हो गया। देखें तो मैंने क्या किया, ए का मान निकालने के बाद समान जो जब श्रेणी दे रखी थी इसमें मान रख दिया। तो अतः समान श्रेणी क्या है हमारी, a + 1 3a जो हमको दे रखी थी। अब इसमें ए का मान रखेंगे 3, तो 3 + 1 3 का 3 में गुणा करेंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे +2। अब देखिए 3 और 1 4, 3 × 9 4 3 12 2 14। अब देखें यहाँ से हमें सार्वधातर मिल जाएगा। सार्वधातर कैसे मिल जाएगा, 4 से 9 हो गया, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का। तो सार्वधातर हमारा कितना हुआ, 5। हमें आगे कुछ चेक नहीं करना। देखो 9 से 14 हो गया, यहाँ पे कितना है, 5 बराबर है। पहले बोल रखा है समान श्रेणी है, तो केवल हमें सार्वधातर निकालना। सार्वधातर कितना आ रहा है, 5। ठीक है, तो 4 9 14 सार्वधातर 5 आ गया। अब हमें 5 पद निकालने हैं। तो 14 में कितने जोड़ दो, 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 19। फिर 5 जोड़ दो 24 हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के 5 पद। 5 पद कौन से होंगे आपके, 4 9 14। 5 5 जोड़ते जाओ, तो 5 जोड़ेंगे, अब इसमें कितना हुआ 19। अब 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 24। तो ये हमारे 5 पद आ गए। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। आपका जो लॉजिक है वो आना चाहिए। जैसे कि हमको डी मालूम होना चाहिए था, तो डी हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इसमें ये घटा लो, ऊपर भी निकाल सकते थे, कैसे भी। तो आपके पास डी और ए होना चाहिए। तो हमारा ए तो आ गया था, डी और चाहिए था। तो डी चेक करने के लिए मैंने क्या किया, ए का मान इसमें रख दिया, तो मुझे यहाँ से डी मालूम पड़ गया। अब डी मालूम पड़ गया तो आप श्रेणी बना सकते हैं, 4 9 14 19 24। तो ये आपके 5 पद इस तरह से आ गए। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है यदि k + 2, 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं हैं। ये संख्या हमें दे रखी है, तीनों समांतर श्रेणी में है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी किया था जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, सेम। देखिए क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। ये समान श्रेणी दे रखी है संख्याएं। तो मैंने आपको बताया 3 संख्याएं जब भी समान श्रेणी में हो तो पहली संख्या का क्या करें, पहले तो यहां लिख लें, चूंकि k + 2, 4k - 6, 3k - 2 समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में है। इसलिए बीच वाली संख्या का क्या कर दें, दोगुना। तो बीच का कर दो दोगुना। तो यहां पर 20 2 × 4k - 6। अब इन दो संख्याओं को क्या कर लो, जोड़ लो। तो k + 2 लिखा हुआ है, प्लस इसको जोड़ लो 3k - 2। इसका क्या कर दिया, दोगुना। अगर कोई संख्या 2 प्लस माइनस में होती है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इससे गुणा में होती है दोनों ही। अब देखिए 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8k हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। पहले इसमें करेंगे फिर 6 में करेंगे। अब देखिए 1k और 3k कितना हो जाएगा, 4k। प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा। अब देखें 8k, ये 4k इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा
ये 4 के प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो गया जी, माइनस का उधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4 के बराबर 12। अब के का मान निकालना है तो 4 कहाँ आएगा बट्टे में, 4 से 12 काटेंगे कितने बार 3 बार, तो के का मान आ गया 3। केवल हमें के का मान निकालना था, तो इस तरह से हमारा आसानी से के का मान आ गया। यदि आपको पसंद आया हो और ये आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर अभी भी नए जुड़े हुए हैं तो अपनी जो वीडियो हैं उन सभी को शेयर कर दें और जो अपना कोर्स है 10th क्लास का पूरा करें।